ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रेरणा स्पर्शी कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है हैसियत। आइए सुनते हैं कहानी। विनोद कुमार जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक ब्रजमोहन ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद ब्रजमोहन ने पूछा, कहिए विनोद बाबू, क्या सेवा करूं? विनोद कुमार ने कहा कि एक ऊनी शॉल या चद्दर दिखलाइए। विनोद कुमार ब्रजमोहन की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विनोद कुमार की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शॉलों और चद्दरों का ढेर लगा दिया। विनोद कुमार ने शॉलों और चद्दरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, ब्रजमोहन भाई, इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चद्दर दिखलाइए। यह सुनकर ब्रजमोहन को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, हल्की और आप? क्यों मजाक कर रहे हो विनोद बाबू? भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? विनोद कुमार ने कहा, ऐसा है ब्रजमोहन भाई, हमारी बहन उर्मिला है ना, उसकी सास शांति देवी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि विनोद बेटा, मुझे एक अच्छी सी गरम चद्दर ला के दो, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक शॉल ला कर दी थी तो बहुत गर्म थी और कई साल चली थी। अब ब्रजमोहन ने सामने फैली हुई शॉल और चद्दरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कुछ मीडियम किस्म की शॉलें खोल दी। विनोद कुमार ने निषेधात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखलाओ। ब्रजमोहन हैरान था, पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार भी। उसने सबसे हल्की शॉलों का बंडल खोला और सालें विनोद कुमार के सामने फैला दी। विनोद कुमार ने 450 रुपये की एक शॉल चुन ली और उसे पैक करवा कर घर ले आए, और उसी दिन शाम को उसने वो शॉल बहन की सास को भिजवा दी। शॉल पाकर शांति देवी बड़ी खुश हुई। बात ये नहीं थी कि शांति देवी के घर में किसी चीज़ की कमी थी या उसके बेटे बहू उसके लिए कुछ लाकर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर भी अपना हक समझती और जताती रहती थी। विनोद पर तो वह और भी ज़्यादा हक जताती थी, क्योंकि विनोद उसे अच्छा लगता था। लेकिन विनोद की भेजी हुई शॉल को 5-7 बार ही ओढ़ पाई होंगी कि एक दिन रात के वक्त उसके सीने में तेज दर्द हुआ, और 2 दिन बाद ही रात 12-12:30 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह ब्रजमोहन अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विनोद कुमार वहां पहुंचे और कहा, भाई उर्मिला की सास गुजर गई हैं, एक चद्दर दे दो। ब्रजमोहन ने बड़े अफसोस के साथ कहा, ओह, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप उनके लिए गरम शॉल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद ब्रजमोहन ने चद्दरों का एक बंडल उठाकर खोला और उनमें से कुछ चद्दरें निकाली। विनोद कुमार ने चद्दरें देखीं तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन भाई, जरा ढंग की चद्दरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद कुमार ने जो चद्दर पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपये। ब्रजमोहन ने कहा, विनोद बाबू, वैसे आपकी मर्जी, पर मुर्दे पर इतनी महंगी चद्दर कौन डालता है? विनोद कुमार ने कहा, ब्रजमोहन जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। उर्मिला के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उर्मिला के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। दोस्तों, मुझे याद है, मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान
या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाएं तो शायद बात कुछ और हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग, वही कंधा या सहारा जीते जी दे दे तो बात कुछ और ही हो। ओम शांति।